हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीओई की वर्कशीट नंबर 47। 9th क्लास के लिए वर्कशीट है विज्ञान की। ये है ऊतक। हम यहाँ पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में और कॉर्क के बारे में, स्टोमेटा के बारे में। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे अपनी रक्षा किस प्रकार करते हैं। तो क्योंकि पौधे एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं और एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या करते हैं, अगर हमें ठंड लगती है तो हम घर के अंदर आ सकते हैं अगर बाहर हैं तो, या फिर ब्लैंकेट ओढ़ सकते हैं, हीटर चला सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। गर्मी लगती है तो पंखा चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं। तो उसी तरीके से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, हर चीज़ से रक्षा कर सकते हैं। तूफान है, आंधी है, हम घर के अंदर बैठे रहते हैं, बारिश है, घर के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। तो यह इस कार्य को करने के लिए पौधों में संरक्षी ऊतक होते हैं। इनकी रक्षा करने के लिए कौन से ऊतक होते हैं? संरक्षी ऊतक होते हैं, जो पौधों की पूरी सतह को ढके रहते हैं। जैसे हमारी बॉडी पे क्या होता है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी होगी, एनिमल्स की जो स्किन होती है, वो हमारी पूरी बॉडी पे स्किन की कवरिंग होती है और क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो इसका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना है। यह भी सरल ऊतक ही है, परंतु इनका कार्य संभरण ऊतकों से भिन्न है। ये भी कहते हैं सरल ऊतक ही हैं, जैसे सरल ऊतक चल रहे थे, जो पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा हमारा चल रहा था, ये भी क्या है, सरल ऊतक ही है, लेकिन उनसे भिन्न होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एपिडर्मिस, दूसरा स्टोमेटा और तीसरा है कॉर्क। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो पूरे जो पौधे के हर भाग पे होती है, चाहे वो फूल है, पत्ती है, तना है, जड़ है, जो भी है, सब पे क्या होती है, बाहरी सतह कोशिका की एक परत से ढकी होती है। और उस परत को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। जैसे हमारी होती है ना, पूरी बॉडी स्किन से ढकी हुई होती है, तो एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट इसका, यह पौधों के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाता है, जो क्यूटिकल कहलाती है। मरुस्थलीय पौधों में यह एक मोम जैसा जलरोधी पदार्थ बनाती है, जिसे क्यूटिन कहते हैं, जो पौधों को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। तो क्या है ये, क्या है ये, एक जल प्रतिरोधी परत है। जल प्रतिरोधी मतलब जो पानी अंदर भी नहीं जा सकता और बाहर भी नहीं आ सकता। जैसे वाटर प्रूफ होती हैं जो चीज़ें, उनमें पानी अंदर बाहर नहीं जा सकता। तो ऐसी क्या है, ये जल प्रतिरोधी होती है, क्योंकि जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल कहलाती है, परत होती है इसके ऊपर एक पूरी। तो और जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जो बहुत मरुस्थलीय मतलब जो ये रेगिस्तान वगैरह होते हैं, बहुत ड्राई प्लेसेस होते हैं, तो वहाँ पे क्या है, मोम जैसी एक जलरोधी पदार्थ बनाता है, जो पौधों के ऊपर है ये, जिसे क्यूटिन कहते हैं। और उस क्यूटिन की लेयर को ही क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, जो क्यूटिकल है वो क्या है, क्यूटिन से बनी हुई लेयर है। और क्यूटिन क्या है, मोम जैसा जलरोधी पदार्थ है। तो ये किस लिए होता है? जिससे कि ज़्यादा जल की हानि ना हो। पौधों से जल निकलता है ना, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, अभी अगले पॉइंट में आ रहा है वो। तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल की हानि ना हो, और परिजीवी कवक से रक्षा करती है। जो कवक होते हैं, फंगस होती है जो, उनसे भी क्या होती है, रक्षा करती है ये जो लेयर होती है। अब है एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन है बच्चे, जो वाटर लॉस होता है प्लांट से, जो वाटर लॉस होता है। जैसे हमें पता है कि जो वो इवापोरेशन है, वाष्पीकरण, जो वाष्पीकरण होता है वो क्या है, वो हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, वहां से पानी निकल जाना, या छत पे छिड़काव किया, गली में पानी पड़ा हुआ है हमने, या पानी प्लेट में रख दिया छत पे, वो पानी गायब हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, या हम घर में पानी उबाल रहे हैं या चाय बना रहे हैं, तो जो वाष्प निकलती है वो क्या है, वाष्पीकरण होता है। उसी तरीके से पानी का जो लॉस होता है, उसी टर्म को जब हम पौधों पे आते हैं तो क्या कह देते हैं, वाष्पीकरण को ही वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधों द्वारा पानी की जो हानि होती है, तो ये उसको नियंत्रण करती है, ज़्यादा पानी की हानि नहीं होने देती है। जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिनसे जड़ों की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है।
आपने जड़ देखी है ना पौधे की, जैसे जड़ होती हैं तो आप देखोगे वहां ऐसे ऐसे निकले होते हैं, जिन्हें रूट हेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये कैपेसिटी बढ़ाती हैं जड़ की, पानी और जो मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने की, पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कि जो जड़ है ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोखती है, क्योंकि जड़ पूरे पौधों को पानी पहुंचाती है ऊपर, पूरे पत्ती को, तने को, फूल को, फल को। तो क्या है, इससे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ भी ये काम आता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, पूरे चाहे फल है, फूल है, पत्ती है, जड़ है, सब जगह ये एपिडर्मिस होती है। अच्छा, यहाँ पे चित्र में भी दिखाया हुआ है, ये क्या है, पत्ती है, और ये दिखाई हुई है जो छोटी सी पत्ती है ना, इसका ये सेक्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है, काट का चित्र है, इतनी सी जगह है ये पत्ती की, वो दिखाई हुई है यहाँ पे। ये क्या है, क्यूटिकल एपिडर्मिस, जो ऊपर है इसकी, जो वैक्स जैसी होती है, मोम जैसी लेयर होती है। और बीच में क्या है, क्लोरन काइमा। क्लोरन काइमा क्या था, जो पैरन काइमा था, जिसमें क्लोरोफिल था, वो वाला क्लोरन काइमा, जो फोटोसिंथेसिस में, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में क्या करता है, सहायता करता है, जो क्लोरन काइमा। और फिर है एपिडर्मिस, ऊपर भी एपिडर्मिस है और नीचे भी, पत्ती की दोनों साइड एपिडर्मिस होती है। ठीक है, ये वाली कौन सी होती है, आउटर एपिडर्मिस, और ये होती है लोअर एपिडर्मिस। अब आगे चलते हैं, अब है स्टोमेटा या रंध्र। स्टोमेटा या रंध्र, ये क्या होता है, ये है पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो स्टोमेटा या रंध्र कहलाते हैं। अब क्योंकि पूरे जो कवरिंग, जैसे पत्ती है, पूरा प्लांट है, सारे में तो कवरिंग हो गई, अब ना तो पानी बाहर जा सकता ना अंदर आ सकता। लेकिन जो गैसियस एक्सचेंज है, और जो ये गैसियस एक्सचेंज हो गया और वाष्पोत्सर्जन हो गया, अब ये कैसे होंगे, तो ये कहाँ से होते हैं, इनके लिए क्या होता है, एपिडर्मिस पे छिद्र बने होते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं जिनको, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ये क्या है, जो छिद्र हैं, ये बड़ा करके दिखाया हुआ है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्ती पर, उन्हें कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा। तो ये क्या काम करते हैं, इन्हें वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। वक्र क्या होता है, किडनी होती है जो हमारी, ऐसे ही आकार होती है ना किडनी का, ऐसे आप देख रहे हो, सेम कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे जो ये भी दिखाए हुए हैं। तो कैसी होती हैं ये, वृक्क जैसी किडनी के आकार की कोशिकाएं होती हैं, जो कि स्टोमेटा को घेर के रखती हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है, क्या नाम है इनका, इनको क्या बोल रहे हैं कि रक्षा कोशिकाएं। रक्षा कोशिकाएं मतलब, रक्षी कोशिकाएं मतलब जो रक्षा करती हैं, कहीं ज़्यादा पानी का लॉस ना हो जाए, पत्ती से, तने से ज़्यादा पानी का लॉस ना हो जाए पत्तियों से, इसलिए क्या है ये, इसलिए जो गार्ड सेल्स हैं, रक्षी कोशिकाएं हैं, ये बैठी होती हैं वहाँ पे, गार्ड की तरह काम करती हैं, जो ध्यान रखती हैं कि हाँ, स्टोमेटा को बंद भी करना है और स्टोमेटा को खोलना भी है, जिनका कार्य रंध्र को बंद एवं खोलना होता है। ठीक है, तो ये क्या देखती हैं, ज़्यादा पानी का लॉस ना हो जाए, और कब उसको बंद करना है, कब उसको खोलना है। जैसे ये दिन भर में क्या है, पानी को इकट्ठा करती हैं, जो ये रक्षी कोशिकाएं होती हैं, और ये जब फूल जाती हैं तब तक ये बंद रहती हैं, और फिर जब रात होती है तो यहाँ से पानी का लॉस होना शुरू हो जाता है, और ये हल्की होके फिर खुल जाते हैं। तो इस तरीके से इनका ये चेंज होता रहता है, और ऐसे ही फिर गैसियस एक्सचेंज होते हैं, जब इनको गैस चाहिए होती है तो ये खुल जाते हैं, जब इन्हें फोटोसिंथेसिस करनी होती है, प्रकाश संश्लेषण, तो ये ओपन हो जाते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। अब है स्टोमेटा का कार्य वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। स्टोमेटा का जो कार्य है, वो वायुमंडल से पौधों में गैस का आदान प्रदान, कौन सी गैस का आदान प्रदान, जब फोटोसिंथेसिस होता है, हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, पत्ती में होता है एक प्लांट की, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, सूर्य की रोशनी आ रही होती है एक तो उसकी प्रेजेंस में, और दूसरा क्या जरूरी होता है, एनवायरमेंट से क्या आती है, CO2, और फिर बाहर क्या निकलती है, और जड़ से क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, H2O, हम पूरा ही डिस्कस कर लेते हैं। और जब बन जाता है बाहर, क्या निकलती है फिर, ये ऑक्सीजन, ग्लूकोज बनता है इस प्रोसेस में, और ग्लूकोज के साथ क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है, और वो बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई, ऑक्सीजन गैस बाहर निकली, तो ये सब कैसे हुआ, ये हुआ किससे, स्टोमेटा की वजह से। दूसरा वाष्पोत्सर्जन, वही पानी का जो लॉस है, वो भी किसकी वजह से, वो भी कहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे है ये कॉर्क। अब कॉर्क क्या है,
पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मजबूत एपिडर्मिस एक दूसरे ऊतक कॉर्क में बदल जाता है। जब पेड़, हमें पता है कि जब पौधा होता है छोटा, तब तक तो ये ग्रीन होता है, बहुत नाजुक होता है ये वाला जो हिस्सा है, लेकिन जैसे जैसे वो पेड़ बनने लगता है तो ये मोटा होने लगता है और ब्राउन कलर का होने लगता है, देखा है ना हमने। तो वो क्या होती है, सबसे पहले तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे, जिसमें एक था एपिकल मेरिस्टेम जो शीर्षास्त्र था मेरिस्टेम, और दूसरा एक था लेटरल वाला जो यहाँ पे इसकी जो ग्रोथ बढ़ा रहा था, चौड़ाई में जो बढ़ा रहा था पौधे को। तो वो क्या है, कॉर्क भी जो होती है वो उसी की तरह ही होती है, उसे कैम्बियम भी बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम को कैम्बियम भी बोलते हैं। तो ये क्या है, एपिडर्मिस ही होती है जो वो क्या बनाती है, एक ऊतक बनाती है दूसरा, जो कॉर्क में बदल जाता है। ऊपर क्या है, छाल है और उसके नीचे कॉर्क है। यह पौधों पर बहुत सी परत वाली छाल का निर्माण करता है। बहुत सी परत वाली छाल जो बाहर वाली होती है, ब्राउन वाली हार्ड जो होती है, बार्क बोलते हैं जिसे, तो वो कैसी होती है, बहुत सारी परतों वाली छाल का निर्माण करता है। कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है। जो कॉर्क है उसकी कोशिकाओं के बीच क्या जमा हो जाता है, एक रसायन जमा हो जाता है सुबेरिन नाम का, जिसकी वजह से जो कोशिका भित्ति है उसकी सेल वॉल है वो कैसी होती है, मोटी हो जाती है। सुबेरिन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। सुबेरिन क्या करता है कि जो छाले हैं, जो बाहर वाली ये बार्क है, बाहर वाला जो हिस्सा है, उसको हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है, मतलब अंदर हवा और पानी नहीं जा सकती है वो। तो उसके लिए क्या करता है, ये रक्षा करता है, मजबूत बनाता है, इसलिए कि हवा आंधी तूफान में ये चोट से बचाता है कि उसको कोई चोट ना लगे पेड़ को, और क्या वो उसको कुछ हवा से, आंधी से, तूफान से भी कोई हानि ना पहुंचे, जैसे झटका लग जाता है या प्लांट या पेड़ टूट जाता है तो उससे भी क्या है, सुबेरिन उसकी रक्षा करता है। तो अब एक बार हम देख लेते हैं इसका एक चित्र, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये क्या है, बीच में है जो इसको क्या बोल रहे हैं, पित्त, बीच में है जो इसको बोल रहे हैं पित्त बोल रहे हैं, और ये है पूरा हार्टवुड। हार्टवुड क्या होती है, हार्टवुड होती है जो अंदर इसकी जो मेन वाली वुड होती है। उसके बाद है सैपवुड। सैपवुड वो होती है जो पानी का सप्लाई, जड़ से और पूरे पौधों तक पानी का सप्लाई होता है, ये वो वाला हिस्सा होता है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं वेस्कुलर कैम्बियम है, और फिर क्या है, उसके बाद है ये सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क कैम्बियम। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, कॉर्क की, कैम्बियम की, और उसके बाद सीधे क्या है, आउटर बार्क। ये देख रहे हैं ना जो टाइट वाला पार्ट होता है पेड़ का। तो जब आप, कितनी बार होता है ना जब कहीं घूमने जाते हैं तो पेड़ जैसे होते हैं वहाँ पे, तो कितने लोगों ने वहाँ पे लिखा हुआ होता है अपना नाम या कुछ डिज़ाइन बनाए हुए होते हैं। तो जो बार्क होती है बाहर वाली, ये जो छाल होती है, इसके अंदर ही क्या है, कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम। तो वो जो डिज़ाइन बनता है वो किसकी वजह से बनता है, वहाँ से बार्क तो हट गई और कॉर्क कैम्बियम पे वो निशान बना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन है, संरक्षी ऊतक किन्हें कहते हैं, यह पौधों में कहाँ पाए जाते हैं। संरक्षी ऊतक किन्हें कहते हैं, यह पौधों में कहाँ पाए जाते हैं। तो हम ये कहाँ से देखेंगे, ये है कि इस कार्य को करने के लिए पौधों में संरक्षी ऊतक होते हैं। किस कार्य को करने के लिए, पौधों की रक्षा को करने के लिए। यहाँ पे पूछा है ना कि पौधे अपनी रक्षा कैसे करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, आप जब आंसर लिखोगे इसका तो कैसे लिखोगे, पौधों की रक्षा करने के लिए पौधों में संरक्षी ऊतक होते हैं जो पौधों की पूरी सतह को ढके रहते हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना होता है। यहाँ तक पहला वाले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप। दूसरा है, एपिडर्मिस के कार्य बताइए। तो एपिडर्मिस के कार्य यहाँ से देख लेंगे हम। एपिडर्मिस के क्या क्या कार्य हैं, यह पौधों के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती है। ठीक है, जल प्रतिरोधी परत बनाती है। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित कर रखती है। ठीक है, बस एक यहाँ तक ये वाला लिख लेना, यहाँ तक लिख सकते हो। और उसके बाद जड़ की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसे
प्रवर्ध होते हैं जिनसे जड़ों की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। आप ये लिख सकते हो एपिडर्मिस के कार्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटा पौधों में कहाँ स्थित होते हैं, इनके कोई 2 कार्य बताइए। तो स्टोमेटा पौधों में कहाँ स्थित होते हैं? पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्टोमेटा रंध्र कहलाते हैं। आप ये लिखेंगे। उसके बाद है इनके क्या कार्य होते हैं। तो स्टोमेटा का कार्य वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन करना है। तो आप यहाँ से लिख देंगे और आप अगर चाहो तो स्टोमेटा का चित्र भी बना सकते हैं यहाँ से। नंबर 4 है, कॉर्क के सख्त होने का क्या कारण है और इसका पौधों को क्या लाभ मिलता है। तो कॉर्क का सख्त होने का क्या कारण है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबरिन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है, इसलिए कैसी हो जाती है, सख्त हो जाती है। जो कॉर्क है वो इसलिए सख्त हो जाती है। और इससे आगे है, और इसका पौधों में क्या लाभ मिलता है। तो इसका पौधों में क्या लाभ मिलता है, सुबरिन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। क्या करता है सुबरिन, इनको हवा पानी के लिए अभेद बनाता है, मतलब पानी भी नहीं जा सकता और हवा भी अंदर नहीं जा सकती, जिससे कि इनको नुकसान नहीं पहुंच सकता और इन्हें मजबूत बनाता है। तो नीचे है स्टूडेंट्स ये कोविड-19 से रिलेटेड जो उचित व्यवहार है उसके लिए क्या है, आपको 2 गज की दूरी बना के रखनी है, घर में साबुन और पानी से हाथ धोने हैं, घर के बाहर है तो सैनिटाइज़र यूज़ करना है, और अपना ख्याल रखें और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखें। तो आशा करती हूँ ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।